जुपिटर जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है, सबसे बड़ा होने की वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी सब प्लैनेट्स की मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा है, जिसकी वजह से ये हमारी जमीन की हिफाजत करता है। लेकिन कैसे? और इस पर हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद किसी भी प्लेनेट की निस्बत सबसे तेज हवाएं चलती हैं। लेकिन कैसे? और क्या जुपिटर हमारे सूरज की तरह एक स्टार बन सकता है? ये अमेजिंग और दिमाग को चकरा देने वाली इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल इफ टीवी द साइंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। जुपिटर जो सूरज से 756 मिलियन किलोमीटर दूर है, इसका रेडियस 69,911 किलोमीटर है, लेकिन इसके डिजाइन की वजह से इसका मैस मालूम करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको ये स्ट्राइप्स नजर आएंगी, देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि आखिर ये स्ट्राइप्स हैं क्या? जैसा कि मैंने आपको बताया है, जुपिटर पर तेज तरीन हवाएं चलती हैं, तो ये वही हवाएं हैं जो यहाँ पर लगातार चलती रहती हैं, जिनकी रफ्तार 360 किलोमीटर फी सेकंड है, जो बहुत बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से साइंसदान ये नहीं जान पा रहे थे कि आखिर ये हवाएं कितनी गहराई तक फैली हुई है। और इन तेज हवाओं की वजह से हम जुपिटर के मैस के बारे में भी नहीं जान पा रहे थे, और बहुत सारे राज जो हम जुपिटर के बारे में नहीं जानते थे। इन्हीं राजों को जानने के लिए नासा ने सन 2011 में जुनू स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया, जो 2016 में जुपिटर के ऑर्बिट में पहुंचा, और इसने जुपिटर को 53 बार ऑर्बिट किया, और हर ऑर्बिट में ये नोट कर रहा था कि जुपिटर की ग्रेविटी उसे कितनी तेजी से अपनी तरफ खींच रही है। जिस पॉइंट पर जनु पर ग्रेविटी ज्यादा इफेक्ट कर रही थी, तो उस पॉइंट पर जुपिटर का मैस ज्यादा था, और जनु ने जुपिटर की मुकम्मल सरफेस के पॉइंट्स के मैस को नोट किया और इसके सरफेस का एक 3D मैप बना लिया। जनु की वजह से सन 2018 में हम ये जान पाए कि ये खूबसूरत विंड्स 3000 किलोमीटर नीचे तक फैली हुई हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 3000 किलोमीटर, जो बहुत बहुत ज्यादा गहराई थी। अब बात करते हैं इसकी मोस्ट पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। इसकी मैग्नेटिक फील्ड हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सभी प्लैनेट्स की मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा है, और दूसरे नंबर पर हमारी जमीन आती है, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड जुपिटर के अलावा बाकी सभी प्लैनेट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड हमारी जमीन से 20,000 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी ये पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड 10 लाख किलोमीटर से लेकर 20 लाख किलोमीटर तक फैली हुई है, और जब ये सूरज के गिर्द ऑर्बिट करता है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की एक टेल बन जाती है, जो 100 करोड़ किलोमीटर तक लंबी होती है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि जमीन सूरज से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन इसकी ये मैग्नेटिक फील्ड 100 करोड़ किलोमीटर तक फैली हुई है, जो बहुत बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर रेडिएशंस का लेवल हमारी जमीन के मुकाबले में 1000 गुना ज्यादा है, जिसकी वजह से हम जुपिटर के अंदर कोई भी स्पेसक्राफ्ट नहीं भेज पाते। जब कोई भी स्पेसक्राफ्ट इसके एटमॉस्फेयर में एंटर होता है तो इसकी पावरफुल रेडिएशंस की वजह से जलकर राख हो जाता है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये अपनी पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारी जमीन की हिफाजत भी करता है। लेकिन कैसे? हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स आवारा घूमते रहते हैं, जो किसी भी प्लेनेट या हमारी जमीन से टकराकर हमारी जमीन को तबाह कर सकते हैं। लेकिन कोई भी एस्ट्रॉइड जमीन के पास आने से पहले जुपिटर के करीब से गुजरता है, और जुपिटर की पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड उसे अपनी तरफ खींच लेती है, और वो हमारी जमीन तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से हम जुपिटर को जमीन का बॉडीगार्ड भी कह सकते हैं। सन 2018 में जब जुनू जुपिटर के करीब से गुजर रहा था, तो इसने ऐसी आवाजें रिकॉर्ड की जिसे सुनकर साइंसदानों के होश उड़ गए। आखिर वो आवाजें किस चीज की थीं? जरा आप भी सुने। नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको क्या लगता है कि ये आवाजें किस चीज की हैं। अगर आपको नहीं पता तो डोंट वरी, सूरज से बहुत तेज सोलर विंड्स निकलती हैं, जिसका जिक्र मैंने पार्कर सोलर प्रोब में किया था। इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है। जब सोलर विंड सूरज से निकलती हैं, तो वो पूरे सोलर सिस्टम में फैल जाती हैं और अपने रास्ते में आने वाले ऑब्जेक्ट से टकराकर उसे डैमेज करती हैं।
लेकिन जुपिटर की पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड जुपिटर को इन सोलर विंड से बचाती है। और जब सोलर विंड्स बहुत तेजी से जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड से टकराती हैं, तो ये अचानक से स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर हीट जनरेट होती है और इस अमल की वजह से वहाँ पर एक शॉक वेव क्रिएट होती है, जिसकी बहुत तेज आवाज होती है। और जुनू ने जो आवाज रिकॉर्ड की थी वो इसी शॉक वेव्स की आवाज थी, जिसे बो शॉक का नाम दिया गया था। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जुनू स्पेसक्राफ्ट ने लगातार 2 घंटों तक इन आवाजों को रिकॉर्ड किया था। अब बात करते हैं एरोरास की। हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड भी हमें सूरज से आने वाली खतरनाक सोलर विंड से बचाती है, लेकिन हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड कई जगहों से वीक है। जब सोलर विंड्स की रफ्तार तेज होती है तो इसका असर हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड पर होता है और वो उन कमजोर जगहों से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दाखिल हो जाती है, जिसकी वजह से हमें आसमान में अरोरास देखने को मिलते हैं। जिस हिस्से में ये अरोरास बनते हैं वहाँ पर सूरज भी मुख्तलिफ कलर्स में दिखाई देता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगी कि जुपिटर, जिसके पास हमारे सोलर सिस्टम की सबसे पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है, वहाँ पर भी अरोरास बनते हैं। तो यहाँ एक सवाल आता है कि क्या जुपिटर की स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी कई जगहों से कमजोर है? ये अरोरास जुपिटर के 4 सबसे बड़े मून्स गैनीमेड, आईओ, यूरोपा और कैलिस्टो पर होने वाली मुख्तलिफ एक्टिविटी की वजह से चार्ज पार्टिकल्स रिलीज करते हैं, जो जुपिटर की पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड से टकराकर उसे डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से जुपिटर के पोल्स पर अरोरास बनते हैं। लेकिन इन्हें किसी भी नॉर्मल टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकता, बल्कि अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड टेलीस्कोप की मदद से इन्हें देखा जा सकता है। और यहाँ मैं आपको बता दूं, सन 2017 में जुनू ने कैप्चर की कि इन चारों मून्स की वजह से कैसे जुपिटर के पोल्स पर एरोरास बनते हैं। आईओ पर जब वोल्केनोस फटते हैं तो इन वोल्केनोस से निकलने वाला लावा स्पेस में कई किलोमीटर की दूरी तक चला जाता है और इस लावा से बहुत ज्यादा मिकदार में पार्टिकल्स निकलते हैं, जिससे जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो जाती है और आईओ की वजह से जुपिटर पर बहुत ज्यादा बड़े बड़े एरोरास बनते हैं। इसके बाद बात करते हैं गैनीमेड की। जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड से टकराती है तो बहुत बड़े बड़े एरोरास जुपिटर की सरफेस पर बनते हैं। जुपिटर पर मैं ऑलरेडी बहुत ही जबरदस्त वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने जुपिटर के रेड जायंट स्पॉट के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाकर वो वीडियो देखें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये रेड स्पॉट बेसिकली एक बहुत बड़ा तूफान है जो पिछले कई 100 सालों से मुसलसल चल रहा है। इस स्पॉट के अलावा भी जुपिटर पर कई स्पॉट्स हैं, लेकिन साइंसदानों ने जुपिटर पर इन जायंट रेड स्पॉट के अलावा एक जायंट कोल्ड स्पॉट को फाइंड किया है। जब जुपिटर के पोल्स पर एरोरास बनते हैं तो इसका टेम्परेचर दूसरी जगहों की निस्बत काफी कम हो जाता है। साइंसदानों के मुताबिक ये कोल्ड स्पॉट भी टेम्परेचर कम होने की वजह से बनते हैं। इस जायंट कोल्ड स्पॉट का साइज करीब 24,000 बाय 12,000 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं, इस कोल्ड स्पॉट को साइंसदान अभी तक नहीं समझ पा रहे। कभी ये वहाँ पर मौजूद होता है, कभी ये अचानक गायब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? साइंसदान इसके बारे में आज तक नहीं समझ पाए। जुपिटर, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है, ये हमारी जमीन से 318 गुना बड़ा है। इसका रेडियस 69,911 किलोमीटर है। जैसे हमारा सूरज हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, उसी तरह ये भी हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना हुआ है। लेकिन इसका मैस सूरज के बराबर न होने की वजह से ये स्टार नहीं बन सका। इसका साइज इतना ज्यादा नहीं है कि ये एक स्टार बन सके। जब आप जुपिटर और इसके मून्स को देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप एक सोलर सिस्टम को देख रहे हैं, जिसका सूरज जुपिटर है और इसका चांद प्लैनेट्स की तरह इसे ऑर्बिट कर रहा है। साइंसदानों के मुताबिक अगर जुपिटर का मैस 80 गुना और ज्यादा होता तो ये एक स्टार बन सकता था। लेकिन अल्लाह ताला जो भी करता है बेहतर करता है। साइंस कुछ भी कहे, अल्लाह ताला ने हमारी कायनात को बहुत ही बेहतरीन बनाया है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।